हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। हिंदी साहित्य में बहुत सारे जो रचनाकार हुए, साहित्यकार हुए और उन्हीं जो साहित्यकारों ने जो समाज की परिस्थितियों को देखकर, जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां उन्होंने देखी और उन परिस्थितियों को देखकर उन्होंने जो साहित्य रचा। इसमें जो प्राचीन काल में जो संस्कृत के आचार्य हुए, उन्होंने संस्कृत भाषा में अपनी रचनाओं को रचा और धीरे धीरे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ। और साहित्य को पढ़ना किसी भी स्टूडेंट की एक जो नैतिक जिम्मेवारी होता है कि बहुत सारे जो साहित्यकार, जो हिंदी और संस्कृत साहित्य के जो साहित्यकार हैं, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार संघर्ष किया। जो उस समय का जो जीवन था वो बिल्कुल ही मतलब अभाव का जीवन था उनका, यानी कि जो प्राप्त उन्हें जो साधन है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुए थे। आजकल के जो साहित्यकार हैं उन्हें उनके लिए बहुत सारे साधन है, बहुत सारा मटेरियल है, उन्हें शायद मिल जाता है। और लेकिन जो प्राचीन काल के जो आचार्य थे, उन्हें जो ताड़पत्रों से लिखकर जो उन्होंने अपने साहित्य की रचना की और ताड़पत्रों से ही आगे चलकर कागज का विकास हुआ और कागज के पर उन्होंने अपनी जो रचनाएं, जैसे पहले इतनी अच्छी और सही जो रचनाएं मतलब लिखने में उनको बहुत प्रयास करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ। और संस्कृत जो साहित्य के जो रचनाकार थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा और इसके बाद जो अन्य जो आदिकाल में जो राइटर आए, उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा। और जो आदिकाल का जो समय था, आदिकाल में जो बहुत सारे महान जो आचार्य कहलाए, जो जॉर्ज ग्रियर्सन जो आए, जो जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास से रिलेटेड साहित्य लिखा और उन्होंने जो बहुत आदिकाल को वर्गों में बांटा। और इसी प्रकार जो रामचंद्र शुक्ल हुए हिंदी साहित्य के, उन्होंने जो हिंदी का जो आदिकाल का जो समय था उसको 4 भागों में बांटा। और इस तरह से जो हिंदी का जो साहित्य है वो 4 भागों में बटा। उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जो 4 जो काल हुए। और ये जो काल हुए, ये इसमें जो प्राचीन काल की रचनाओं से लेकर आज तक की रचनाएं समाहित हैं। तो हमारा जो आज का जो विषय है वो हम जो हिंदी साहित्य के महान जो आचार्य हुए, गोस्वामी तुलसीदास के विषय में पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जो भक्ति काल के कवि थे और इन्होंने जो सगुण जो भक्ति धारा से रिलेटेड थे, यानी कि जो आदिकाल में जो रचनाएं, भक्ति काल में जो रचनाएं लिखी गई, जो गोस्वामी तुलसीदास यानी कि सगुण और निर्गुण 2 प्रकार की रचनाएं लिखी गई। सगुण में वे आचार्य या रचनाकार कहलाए जिन्होंने राम या कृष्ण को अपना आधार बनाकर रचनाएं लिखी। और आगे चलकर जो निर्गुण जो साहित्यकार आए, उन्होंने निर्गुण साहित्य में, यानी कि जैसे कबीरदास है, उन्होंने किसी एक भगवान को नहीं माना और उन्होंने भगवान को न मानकर एक अलग ही धारा समाज में फैलाई। उन्होंने समाज में फैली हुई कितनी विकृतियों को खत्म करने के लिए, यानी कि समाप्त करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। कबीरदास जो पहले जो रचनाकार थे, जिन्होंने क्या है साखी शब्द रामायण की रचना की। और कबीरदास जी ने ही जो समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी, जितनी भी कुंठाएं थी और जाति प्रथा थी, उनका खुलकर अपने दोहों में उनका जो प्रयोग किया। और उनके जो दोहे हैं वो आज भी एक जनमानस के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो कबीरदास जी हमारे बहुत ही अच्छे जो रचनाकार कहलाए। और इसी तरह संस्कृत के भी बहुत सारे जो आचार्य हुए। तो यानी कि जो मैंने जो अपने जो जीवन में जैसे हिंदी साहित्यकार या संस्कृत के आचार्यों की एक सूची बनाकर, यानी कि जिस किताब से या जिस बुक से मुझे किसी भी साहित्यकार के विषय में जो जानकारी मिली, मैंने शायद 150 जो रचनाकार हैं उनके जीवन के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में, उनके जो कौन कौन सी घटना कब होती है और इसके विषय में मैंने जो अपना
यहाँ जो नोट्स बना रखे हैं। तो क्योंकि किसी भी साहित्यकार को पढ़ना, जैसे जो साहित्य से रिलेटेड जो पीजीटी जो व्याख्याता होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। और जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है, यानी कि उसे कहीं से भी कोई भी मतलब मटेरियल मिलेगा तो वो अखबार से या फिर किसी पत्रिका से, कहीं से भी किसी साहित्यकार के विषय में उनको जानना कि एक व्याख्याता या एक लेक्चरर की एक जिम्मेदारी होती है। तो आज का जो हमारा जो विषय है, भक्ति काल के जो महान जो आचार्य हुए, महान जो कवि हुए, महान आचार्य हुए, लेखक या रचनाकार हुए गोस्वामी तुलसीदास, हम उसके विषय में पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जो भक्ति काल समय के महान आचार्य हुए, और गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म है वो एक ऐसे समय में हुआ था जब जो समाज है जो सामाजिक संकीर्णताओं में फंसा हुआ था, और सामाजिक संकीर्णता के चलते ही जब उनका जो जन्म हुआ 1532 ईस्वी में हुआ, उस समय जो हमारा जो समाज था यानी कि प्राचीन ढर्रों पर ही टिका हुआ था। जो उनका जो जन्म जिस समय हुआ, एक अभुक्त नक्षत्र जिसे कहते हैं कि ऐसे नक्षत्र में उत्पन्न हुए। ये जो ब्राह्मणवादी जो विचार थे, तो इसी के चलते जो गोस्वामी तुलसीदास को उनके माता पिता ने त्याग दिया, और उनका जो पालन पोषण किया, एक मुनिया नाम की एक दासी थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया, और उनकी जो शिक्षा दीक्षा जो अयोध्या या काशी में हुई। तो आज हम गोस्वामी तुलसीदास के विषय में पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ, और जो मृत्यु हुई उनकी वो 1623 ईस्वी में। और उनका जो जन्म हुआ राजापुर गांव जिला बांदा और काशी में हुआ। काशी ये यूपी में पड़ता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उनका जन्म राजापुर गांव जिला बांदा काशी यूपी में हुआ। और किस दिन हुआ? सावन की शुक्ल सप्तमी को उनका जो जन्म हुआ, और सरयू नदी के पार हुआ। यानी कि जो इसमें जो नदी का नाम आया है, यानी कि सरयू नदी के पास ही इनका जो स्थान पड़ता है जन्म का, तो ये सरयू नदी के पास, सरयू नदी के पार हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी बाई था। जैसे एक दोहे में उन्होंने कहा भी है कि लिए हुलसी तुलसी चली, तो इस प्रकार का दोहा है। तो माँ हुलसी कई बार जो जिक्र आता है उनकी रचनाओं में कि इनकी माता का नाम क्या था? हुलसी बाई था। और इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था रत्नावली। रत्नावली से जो इनका जो विवाह हुआ, जो रत्नावली एक जैसे सभी जानते भी हैं कि रत्नावली जो इनकी जो पत्नी हुई, उन्होंने इन्हें एक जो जीवन की राह दी। जैसे इनका जो विवाह हुआ, जब थोड़े दिन ही हुए थे इनके विवाह को हुए, तो ये बहुत जो लंबा जो सफ़र तय करके रात को अपने ससुराल पहुंच गए और वहां जाकर अपनी पत्नी से मिले। लेकिन जो रत्नावली ने अपने जो पीहर था या मायका था, इसमें शर्म महसूस करी, और उन्होंने कहा कि लाज न आवत आपको दौरे आए हूँ साथी। तो उन्होंने इस प्रकार इनकी जो मीठी प्रार्थना की। इसका अर्थ ये था कि आप यहाँ आ गए, यहाँ पर आकर आपको लज्जा भी नहीं आई। और इस तरह जो तुलसीदास जी ने अपनी मीठी प्रार्थना सुनकर जो उल्टे जो पाँव थे वो वापस अपने जो गांव में लौट आए। और तो उन्होंने तो ये अपने गुरु की तलाश में चल पड़े। 17 वर्ष की आयु तक ही इन्होंने जो अपने जो वेदों का, आरण्यक, उपनिषदों यानी कि धार्मिक ग्रंथों को इन्होंने कंठस्थ कर लिया था, अर्थात पढ़ लिया था। यानी कि इनका जो अध्ययन था, प्राचीन जो धार्मिक जो हमारे ग्रंथ है जैसे वेद, आरण्यक, उपनिषद, इनको पढ़ने से जो इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसके पश्चात ये अपने गुरु की तलाश में निकल पड़े। और जो इनका जो गुरु जो इन्हें मिला, इनके गुरु का नाम, जैसे किसी भी कंपटीशन जो एग्जाम में आ जाता है, इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। तो नरहरि दास था इनके गुरु का नाम। और इन्होंने जो इनकी जो रचनाएं इन्होंने लिखी, एक तो चित्रकूट यूपी में,
और काशी और अयोध्या, अयोध्या यहाँ पर इन्होंने अपनी रचनाओं की रचना की। और एक और इनके जो विशेष बात थी कि जो इनका जो बचपन का नाम था राम बोला नाम था, राम बोला जो इनका नाम था। वैसे तो इनकी बहुत सारी जो रचनाएं मानी गई है, टोटल जो रचनाएं इनकी मानी गई है 37 या 37 के आसपास मानी गई है, लेकिन जो प्राप्त हुई है जो इनकी रचनाएं वो 12 रचनाएं ही प्राप्त हुई है, जो 12 रचनाएं इनकी प्राप्त हुई। तो ये जो रचनाएं हैं ये मूल रूप से जो इन्होंने जो सगुण भक्ति से रिलेटेड जो अपना जो साहित्य रचा, तो ये मतलब उपलब्ध है जो 12 प्रकार की रचनाएं। तो सबसे पहले तो ये जो तुलसीदास जी है उनका जो जीवन है वो फेमस हुआ रामचरितमानस। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। जैसा कि सभी जानते हैं कि रामचरितमानस हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण और अद्भुत रचना है, और इसी रचना से बहुत सारे जो विद्वान या आचार्य हुए तो उन्होंने इनके जो रामचरितमानस को आधार बनाकर ही अपनी रचनाएं लिखी। जैसे महाकवि निराला ने खड़ी बोली में जो रामचरितमानस को लिखा, और लेकिन जो प्रबंध काव्य का अर्थ है कि ऐसी रचना जो छंदों या अलंकारों में बंद हो, तो ऐसी रचना रामचरितमानस लिखी। और ये 1574 ईस्वी के आसपास इन्होंने इसे लिखना स्टार्ट किया, और इसकी जो अवधि थी लिखने की 2 वर्ष और 7 महीने। कितनी अवधि में? 2 वर्ष 7 महीने। 2 वर्ष और 7 महीने में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और इसके पश्चात ये जो रचना थी ये अवधी भाषा में थी। जैसे तुलसीदास की रचनाएं, यानी कि उस समय जो ब्रज भाषा का बोलबाला था, तो तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा। और इसके अतिरिक्त इन्होंने जो विनय पत्रिका लिखी, विनय पत्रिका, इसके पश्चात जो कवितावली लिखी इन्होंने तो वो ब्रज भाषा में थी। इसी तरह दोहावली, जानकी मंगल, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी यानी कि जब तुलसीदास ने ऐसी भी रचनाओं की का वर्णन किया कि जब ये अपने बाहु यानी कि अपने भुजाओं से रिलेटेड एक रोग से ग्रस्त हो गए थे, तो उन्होंने जो रचना लिखी वो वैराग्य संदीपनी लिखी। तो वैराग्य संदीपनी का अर्थ है यानी कि जो ये एक बाहु से रिलेटेड यानी कि भुजाओं से रिलेटेड एक रोग से पीड़ित थे, तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए रचना लिखी। इसके पश्चात इन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली यानी कि भगवान राम से प्रश्नावली रामाज्ञा प्रश्नावली की लिखी। और इस तरह गीतावली ब्रज भाषा में लिखी और कृष्ण गीतावली। तो यानी कि जो इनकी जो 12 प्रकार की जो रचनाएं हैं जो उपलब्ध हैं, ये जो रचनाएं हैं हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हीं रचनाओं को आधार बनाकर जो अन्य जो आचार्य या कवि हुए, तो उन्होंने उन साहित्यकारों ने इस तुलसीदास को आधार बनाकर अपनी रचनाएं लिखी। और जो तुलसीदास का जो जन्म भी एक ऐसे ही समय में हुआ था कि जब भक्ति काल का जो समय था, और भक्ति काल के समय में जब सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति 2 प्रकार की जो भक्ति चल रही थी, तो तुलसीदास जी जो सगुण भक्ति के जो राइटर थे। और इसके अतिरिक्त सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड लिखा, लेकिन तुलसीदास ने अपना जो आधार बनाया वो तुलसीदास को बनाया। तुलसीदास आधार यानी कि श्री राम को बनाया, यानी कि राम यानी कि रामायण से संबंधित उन्होंने रचना लिखी। जैसे हमने जो पिछले वीडियो में आपको शायद पता होगा कि हमने जो सबसे पहला जो आदि कवि वाल्मीकि कहलाए, और राम का जो जीवन चरित्र वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा, तो उसी को आधार बनाकर जो तुलसीदास ने
भगवान राम को अपना आधार बनाकर अपनी रचनाएं लिखी। और उन्होंने ये जो कवि थे तो ये यानी कि राइटर थे, तो ये सगुण भक्ति से रिलेटेड थे। तो हमने आज उनके जीवन के विषय में पढ़ा और अच्छा आपको समझ आया होगा। यदि आपको ये हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य से रिलेटेड किसी भी राइटर के विषय में आपको सुनना पसंद आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें। लाइक करके और अपने यदि अनलाइक करते हैं तो उसके विषय में भी अपना सजेशन दें। तो चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य के बहुत सारे रचनाकार हैं जिनका जो जीवन है उन्होंने संघर्ष किया और कौन कौन सी रचनाएं लिखी और किस समय लिखी, तो ये इस चैनल को बनाने का मेरा यही लक्ष्य है। तो आज हमने जो गोस्वामी तुलसीदास के विषय में पढ़ा कि हमने पढ़ा कि गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म राजापुर जो गांव में हुआ और काशी के निकट हुआ, सरयू नदी के पार हुआ। और उनका जो जन्म था उस समय जो उसके माता पिता अभुक्त नक्षत्र में पैदा उत्पन्न होने पर उनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। और जो उनका जो बचपन था वो मुनिया नामक जो एक दासी थी उन्होंने इनका जो पालन पोषण किया। और आगे चलकर जो तुलसीदास जी 17 वर्ष तक वेदों का, अरण्यकों का, उपनिषदों का, ब्राह्मणों का, तो उन्होंने जो हमारे जो संस्कृत साहित्य की रचनाएं थी उनको कंठस्थ किया। और इसके पश्चात इनका जो विवाह हुआ, इनका एक पुत्र हुआ तारक और रत्नावली से इनका विवाह हुआ। रत्नावली जो इनकी जो एक पत्नी थी जो इन्हें दिशा देने वाली थी और इसी को आधार बनाकर उन्होंने अपने जीवन की जो एक दिशा बदली और ऐसी दिशा बदली जिससे ये संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य के बीच की कड़ी साबित हुए। और उन्होंने मूल जो इनकी जो रचनाएं हैं 37 मानी गई है, लेकिन जो सही रूप में उपलब्ध जो रचनाएं है वो 12 मानी गई है। और उन्होंने श्री राम से रिलेटेड ही अपनी रचनाओं में लिखा और इसमें इन्होंने बहुत सारे जो दोहों का प्रयोग किया, जैसे राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, इस प्रकार दोहे लिखे। और इसके अतिरिक्त इन्होंने लिखा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, यानी कि रघुकुल की रीत ऐसी होती है कि जिसमें प्राण जाए पर वचन जाए, यानी कि व्यक्ति अपने कर्तव्य से नहीं कितना भी प्रयास करना पड़ा, कितने भी संकट जो झेलने पड़े, तो श्री राम यानी कि भगवान राम के विषय में इन्होंने लिखा। भगवान राम को आधार बनाकर ही जो भक्ति काव्य में उन्होंने अपना नाम चमकाया। तो आज हमने महान जो साहित्यकार थे उनके जीवन के विषय में पढ़ा और जो इनकी जो रचनाएं जो मैंने बताई कि 12 जो प्रकार की जो रचनाएं हैं वही उपलब्ध होती है, जिसमें रामचरितमानस जो बहुत ही फेमस जो इनकी रचना हुई 1574 में इन्होंने लिखना शुरू किया और ये अवधी भाषा से की ये रचना थी, प्रबंध काव्य था। वो इसको थी कि वीणा पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली। तो इन्होंने इनकी जो टोटल जो रचनाएं हुई प्राप्त हुई तो 12 प्रकार की रचनाएं प्राप्त हुई। तो आज हमने ऐसे साहित्यकार के विषय में पढ़ा जिनका हिंदी के साहित्य इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके अतिरिक्त जो बहुत सारे आचार्य लेखक हुए जिन्होंने हिंदी और संस्कृत साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो हम जो अगली क्लासों में उसके विषय में यानी कि बारी बारी से पढ़ते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।